अब यहाँ पे ध्यान देना, ऑड एंड इवेंट वाला इंटीग्रेशन में मैंने छोड़ा था 7.11 जो एक्सरसाइज जो बताए थे, याद करो उसमें ऑड और इवेंट वाला छोड़े थे ना। अभी तुरंत कंप्लीट हो जाएगा, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले लिमिट को चेक करना है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, माइनस और एक प्लस रहेगा, सेम रहेगा, बस एक निगेटिव दिखेगा दूसरा पॉजिटिव दिखेगा। और एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो भी रहे, तो आप क्या करना, सबसे पहले चेक कर लेना इस पे रख करके, एक एफ ऑफ एक्स निकाल देना, उसमें एक माइनस लगा देना। अगर इसके आगे यहाँ पे देखो, इसके आगे अगर प्लस दिख जाए, यहाँ पे अगर प्लस दिख जाए तो कह देना वो फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। और इसके आगे अगर माइनस दिख जाए तो वो फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। क्लियर है? अगर ऑड रहेगा तो उसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे 0, जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और अगर इवन रहेगा तो इसको इस रूप में चेंज करेंगे और तब इसको सॉल्व करेंगे, तब इसको सॉल्व करेंगे। यानी ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी रहता है, लेकिन रेयर केस 2 नंबर में ही पूछा जाता है, अक्सर 2 नंबर में ही पूछा जाता है अक्सर। आप यहाँ पे देखो हज वाला, यहाँ पे क्या है 0 से 2 है। सबसे पहले ये भी बहुत आसान होता है कि यहाँ पे 2 लगा दो और 2 कॉमन कर लो ना, तो कंप्लीट उसको सॉल्व कर सकता है। अगर ऐसा रहेगा तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, इसको प्लस करके इस फंक्शन, ये जो आर्गूमेंट है इसमें से घटा देना, और जो फंक्शन रहेगा और इसको घटाना, इसके आगे क्या है, यहाँ पे भी प्लस है, इसके आगे क्या है प्लस है, और यहाँ पे क्या है माइनस है। तो उसी तरह से मान के नहीं तो चलना, अगर यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा 0, और ऐसा रहेगा तो बस क्या करना है, इसको इसमें चेंज कर देना है। कहने का मीन्स इसे 2, इससे भी आसान तरीका है जो अभी तुरंत बता रहे हैं, पहले इसको देख लेते हैं अभी, उसके बाद इसको बता रहे हैं। एक क्वेश्चन है इसका, लेकिन याद माइंड में इसी को रखना है। एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है डी एक्स है, इसको वाई डी ले लो। डी एक्स ले लिए। सबसे पहले ऐसा करो, इसको चेक कर लो, ये फंक्शन सबसे पहले बताओ, ये फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर में क्या है एक्स स्क्वायर है, बराबर में क्या है, बराबर में क्या है एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन, एफ ऑफ एक्स फंक्शन। अब उसका निगेटिव निकाल लीजिए, यहाँ पे निकालें, यहाँ पे निकालें, एफ ऑफ माइनस एक्स। चलिए माइनस एक्स का स्क्वायर कीजिए, क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा। तो बताइए यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स ना, इसको उतार लिए। अब इसका रिजल्ट ये क्या है, यही है ना, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, यही क्या नाम है, एफ ऑफ एक्स है, यही है ना। तो अब बताओ यहाँ पे इसके आगे प्लस है कि माइनस है, प्लस है, तो कैसा फंक्शन है ये, कैसा फंक्शन है, इवन है। तो इसको बनाना पड़ेगा, जैसे इंटीग्रेट करते थे उसी तरह से इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। तो इसको बताइए किस में चेंज करेंगे, 0 से क्या लेंगे 2 लेंगे, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है फंक्शन डी एक्स। कहने का मतलब एक -2 है और दूसरा क्या है, माइनस और प्लस के बीच कहीं ना कहीं 0 होगा। तो इसको क्या करना है, डबल कर देना है। क्या करना है, डबल कर देना है। यहाँ पे डबल नहीं किया था, यहाँ पे डबल करना है, 2 लगाना होगा। यहाँ पे क्या लगाना होगा 2, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, तो यहाँ पे डबल करना है, डबल तो यहाँ छूट गया था, जब सवाल बनाए तो पता चल गया डबल होगा। यस, तो यहाँ पे देखो माइनस और प्लस के बीच क्या है 0 है, और इसका डबल कर देना है। क्या करना है डबल, यानी इससे 2 क्या किए कॉमन कर लिए हैं, हो गया कंप्लीट। तो पता चल गया फंक्शन क्या है इवन, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब एक चलते हैं दूसरा एग्जांपल, उतारना भी है क्या, जल्दी से उतारो। यहाँ पे 2 सही कर लिया, छूट गया था, 2 सही कर लेना है, क्योंकि जो भी पार्ट आएगा उसका डबल आएगा ना, तो यहाँ पे 2 लगा हुआ रहता है। अगला एग्जांपल देखो, -2 से 2 है, एक्स क्यू है। जल्दी से ध्यान देना, यहाँ पे बनाते हैं लेट। यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यू है। चलिए एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लीजिए, होगा ना, एफ ऑफ माइनस एक्स, इसका नाम बताइए, माइनस है, ये माइनस लगा हुआ है, ये माइनस लगा हुआ है, एक्स क्यू का नाम क्या है एफ ऑफ एक्स, इसके जगह रखिए। बताइए क्या आया, क्या आया ऑड आया, चूंकि यहाँ पे क्या है माइनस है, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे 0। तो और तो बहुत आसान था। अब अगला देखो, -1 से क्या है 1, -1 से
1 कॉस पे पावर मान लेते हैं 4x dx। इसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है। ध्यान देना एक सेकंड। सबसे पहले इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स मान लो। क्या मान लो? एफ ऑफ एक्स। राइट साइड पहले निकाल रहे हैं एफ ऑफ एक्स। तो क्या है फंक्शन बताइए? cos 4x। एफ ऑफ एक्स आ गया। अब इसका क्या चाहिए? माइनस लगा दो। क्योंकि माइनस वाला चाहिए, इसको चेक करना पड़ेगा पहले कि इवन है या ऑड है। तो माइनस लगाइए। डायरेक्ट बना दें क्या? यहाँ पे देखो डायरेक्ट बना देते हैं यार। चलो अच्छा बना देते हैं। साइन 5 माइनस एक्स। यहाँ पे बताओ ना। अब यहाँ पे बताओ साइन माइनस थीटा, ये वाला पढ़ा था तुमने ना। साइन माइनस थीटा किसके घर आ रहा है? कॉस के घर आ रहा है। तो साइन वहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो माइनस साइन 5x ना। ये ऐसा है, मतलब कैसा है? साइन माइनस एक्स और इस पे होल पावर क्या है? 5। 5 को ऐसा लिख सकते हैं ना। और साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। इस पे होल पावर क्या है? ये ऑड है क्या इवन है? सम है क्या विषम है? 5 क्या है? विषम है। तो रिजल्ट किस में आएगा? माइनस में आएगा। ऐसे भी जान सकता है। कॉस माइनस थीटा इसमें आ रहा है ना, तो कॉस हमेशा क्या होगा? प्लस में होगा। ऐसे भी जानना, यहाँ से डायरेक्ट पता चल जाएगा कॉस प्लस में ही आएगा। तो अब यहाँ पे देखो इसका रिजल्ट, ये जो आया रिजल्ट, इसका नाम क्या था? क्या माने थे? एफ ऑफ एक्स। एक सेकंड, कहीं जगह नहीं है, यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे देखो एफ ऑफ माइनस एक्स है ना। एफ ऑफ क्या है? माइनस एक्स है। और इसका नाम क्या था? ये फंक्शन का नाम क्या है? एफ ऑफ एक्स। इसके आगे क्या लगा हुआ है? माइनस। तो बताइए इस फंक्शन में यहाँ पे क्या आया? और माइनस आएगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा। मीन्स इसका आंसर 0 होगा। एक ऑब्जेक्टिव इस तरह का आता है एग्जाम में। ध्यान देना। अब यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम में बनाना है। एग्जाम में तो ये सब लिखना नहीं है। तो देखो डायरेक्ट कैसे बनाना है। सबसे पहले क्या करना है? इसको क्या मानना है आपको? ये बताइए पहले। एफ ऑफ एक्स मान लिए माइंड में। आपको ये दिखाना है कि एक एफ ऑफ एक्स आया, दूसरा में क्या होना चाहिए? एफ ऑफ एक्स माइनस में आ रहा है प्लस में। एक एफ ऑफ एक्स आया, दूसरा क्या आना चाहिए? माइनस दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? माइनस में दिखना चाहिए। तो इसमें माइनस आप लगा दो, इसमें माइंडे में लगा दो, माइंडे में लगा दो। और कॉस माइनस थीटा हमेशा क्या होगा? प्लस ही होगा। ये तो प्लस में आ गया और ये किस में आया? यानी कहीं ना कहीं माइनस में आ रहा है। एक तो किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। माइनस लगाने के बाद, माइनस एक्स करने के बाद किस में आ रहा है? माइनस में। यानी एफ ऑफ एक्स बराबर क्या आ गया? माइनस। किस में आ गया? माइनस एक्स आ गया ना। तो माइनस में जैसे आ गया, एक सेकंड, क्या आ गया? एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या आ गया? माइनस एफ ऑफ एक्स ना। ऐसे बस ध्यान दो, ये भी सब छोड़ो हटाओ। ये क्या था? एफ ऑफ एक्स था और माइनस लगाया तो एक प्लस दूसरा माइनस, तो किस में फेंक रहा है? माइनस में ना। तो क्या हो जाएगा आंसर? 0 हो जाएगा। ऐसे ही एग्जाम में बनाना है। हो गया यहाँ तक कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ध्यान देना एक सेकेंड, यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में क्या करना है? आप साइड में भी ले जा सकते हैं इसको, और साइन स्क्वायर एक्स, इसको क्या मान लिए? एफ ऑफ एक्स। और इसका एक नेगेटिव ले लो, साइन माइनस एक्स है। स्क्वायर तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसको बोलो साइन माइनस थीटा। कॉस का घर है, साइन नेगेटिव होगा, माइनस साइन एक्स ना। और इसका क्या था? स्क्वायर। तो बताइए क्या आया? साइन स्क्वायर एक्स आया। और इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था? यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स था। और इसको उतार के यहाँ पे रखो। बताइए यहाँ पे इसके सामने क्या आ गया? प्लस। इवन क्या ऑड? इवन। जब इवन आ गया तो इसका रिजल्ट मुझे बताइए। क्या करेंगे? डबल करना है ना, और 0 से π/2, और यहाँ पे फंक्शन उतार लीजिए। मैंने अभी तुरंत बताया, एक माइनस π/2 है और दूसरा क्या है? π/2। यहाँ कहीं ना कहीं 0 आएगा।
यानी इसका क्या कर देना है, डबल, क्या करना है, डबल, इससे 2 कॉमन कर लिए, बाहर कर लिए, इसका 2 पार्ट। ये नहीं सोचना है कि निगेटिव है, ये देखना है कि के को इंटीग्रेशन का पार्ट आया तो डबल कर देना है। अब इसको बनाने का तरीका था, ये किस वाला फॉर्म पे आ गया, 7.11 जो 0 से π/2, 0 से π/2 जो रहता था। तो अब ऐसा करते हैं, इसको आई मान लेते हैं ना, और इसको समीकरण 1 सबसे पहले उसी तरह बनाओ जैसे बनाता था तुम लोग। अब 0 से क्या है, π/2 साइन स्क्वायर, बताइए प्लस करके, π/2 माइनस एक्स dx। चलो इसको सॉल्व करो, 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ऑल पॉजिटिव हो रहा है और 90 के चलते रेशियो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, कॉस का थीटा dx। इसको समीकरण 2। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, प्लस करते थे, प्लस करेंगे, यहाँ तक उतार लो पहले जल्दी से। ऐसे ही बनाता था ना, बनाया भी था, जल्दी से मुझे बता दो, i प्लस आई, लेफ्ट साइड i प्लस आई, और यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो इसको पहले 0 से क्या है, π/2 है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉमन कर लिए। अब यहाँ पे देखो, इसको और इसको प्लस कर दीजिए, या लिख लो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, 2i बराबर 0 से क्या है, π/2 ना, 0 से क्या है, π/2, 0 से π/2, और इसका मान क्या हो गया, 1, ये 2, इसका इंटीग्रेशन बताइए, एक्स, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, π/2 रखिए, उधर 0 चला गया, आई का मान बताइए, यही आंसर आया। तो ये अगर पूछेगा तो कितना नंबर में पूछेगा, 2 नंबर वाला है ये क्वेश्चन। सबसे पहले देखो, तुमने जो चेक किया था कैसा फंक्शन आया था, कि इवन क्या ऑड, इवन फंक्शन आया था, तो तुमने इंटीग्रेशन का 2 पार्ट किया था, कॉमन किया था, और यहाँ पे क्या लिया था, 0 से π/2, और क्या रखा था यहाँ पे, dx। तो इस यहाँ पे आप बिना प्रॉपर्टी का भी यूज करके बना सकते हो, बोलो कैसे, यस, हाँ, यहाँ पे देखो 1 माइनस क्या है, कॉस 2 थीटा ना, ऐसे वो बताया नहीं, हम समझ गए, ऐसे ही ऐसे भी चेहरे से पहचान लेते हैं। यहाँ पे देखो 1 माइनस क्या है, कॉस 2x, कॉस 2x, बताओ फॉर्मूला क्या होगा, बोलो जल्दी से बोलो, बस ऐसे ही। अब तुम बताओ, देखो ये बता देगी, तुम बताओ रीना कुमारी, तुम जो घड़ी पहनी हो तो टाइम तो ज़्यादा लॉस हो रहा है तुम्हारा, ऐसे भी देखिए टाइम, तो तुम बता दो, तुम बताओ प्रीति, एक है हरिपुर से चल के आई है, हाँ, 2 साइन स्क्वायर एक्स, राइट। बताए थे क्या, अगर ये माइनस में है तो इसका रिजल्ट, और प्लस होगा तो इसका रिजल्ट, अगर वो चीज़ नहीं बताते तब फॉर्मूला तो याद भी नहीं रहता ऐसे ना, लेकिन जिसको याद रखना था तो ट्रिक से याद किया, माइनस है तो साइन में, और प्लस रहेगा तो कॉस में। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, साइन वाला ना, कौन सा चाहिए था, साइन वाला, इसलिए हम माइनस वाला फॉर्मूला याद कर रहे हैं। कौन वाला फॉर्मूला याद कर रहे हैं, माइनस वाला। अब मुझे ये वाला फार्मूला चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स, तो ये गुना में है तो सोच रहे हैं लेफ्ट साइड लिखेंगे ना, और इसका आधा सही है, गुना में है तो भाग में, ये भी सही है। तो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला मेरा निकल गया ना। और एग्जाम में हमेशा साइड में लाइन खींच करके रफ करते, रफ पीछे में नहीं करते, रफ साइड में करते सवाल के सामने। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना, 0 से क्या है π/2, इसका रिजल्ट तुमने क्या लाया था, ऐसे तो हम 2 डायरेक्ट कर दें क्या, चलो डायरेक्ट कर देते हैं, इसका यूज करना है। और कांस्टेंट 2 आ रहा है, 2 को हम डायरेक्ट बाहर कर देते हैं, बचता क्या है 1 माइनस कॉस कॉस 2x।
ये इससे क्या हो गया। अब यहाँ पे देखो 0 से क्या है π/2। डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो या अलग अलग कर लो पहले। यहाँ पे बताइए cos 2x 0 से π/2 dx। चलिए इसका इंटीग्रेशन बताइए 0 से π/2, इसका इंटीग्रेशन बताइए और x के बगल वाले से भाग दे देंगे 0 से π/2। लोअर और अपर लिमिट रखिए जरा। π/2 0 रखेंगे वो तो खत्म हो गया। चलो यहाँ पे π/2 रखिए, π/2 रखिए, यहाँ देख लेते हैं रब करके sin 2 π/2 रखिएगा तो π/2 2 sin 180, sin 180 11th क्लास में पढ़ाए थे। sin 180 0, 2 से भाग देंगे 0। चलिए 0 रखिए तो 0 तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो क्या आया रिजल्ट, यानी -0 आ रहा है। आई बराबर ये आया था पहले, देखो तो π/2 ही आया था, तो ये आंसर हो गया। तो आप प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हो या नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करके भी बना सकते हो। कभी कभी क्या होता है फार्मूला पता नहीं रहता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। प्रॉपर्टी का यूज इसलिए किया जाता है सवाल का स्टेप आसान बनाने के लिए, ट्रैक पे लाने के लिए, फॉर्म पे लाने के लिए, फार्मूला के कॉन्सेप्ट बैठाने के लिए, इसलिए प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि अगर सवाल ऐसे भी बन रहा है तो तुम बना सकते हो। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मैथ्स बोलता है, मैथ्स कहता है, मैथ्स बताता है। अच्छा एक बात ये कहना चाहेंगे, एक लड़का इस यहाँ पे पढ़ता है कृष्णा नाम का जिसको सन्नी देओल बोलता है। कृष्णा तुम बता दो तो, सुनना यहाँ, हाँ बताओ ऑड और इवन के लिए क्या टारगेट करना पड़ता। वो तो मानेंगे ही ना, कैसे जानेंगे कि इवन और ऑड के लिए टारगेट करना है। वो तो बाद में करेंगे ना, वो चलना स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले तो सोचेंगे ना, पहले सोचना पड़ेगा ना। अब मान लीजिए कहीं तुमको कूदना है तो पहले सोचेगा कि पहले कूद जाएगा तुम पहले सोचना पड़ता है ना, तब कूदना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। यस अच्छा नीतीश तुम बता दो। नीतीश लेकिन टी शर्ट जो पहना है वो गर्दिश टी शर्ट पहना है, बहुत इंग्लिश बहुत बड़ा वर्ड लिखा हुआ है, हमको ही पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है। VULCN क्या लिखा हुआ है। मॉल में कोई बोली होगी क्या ये टी शर्ट बहुत बढ़िया लगा है, इसमें हैंड राइटिंग भी लिखा हुआ है अच्छा से ना, और सच में अच्छा लग रहा है नीतीश तुमको टी शर्ट। अच्छा कुंदन तुम बताओ। यस राइट, -π/2 से π/2 टारगेट करेंगे। 0 से पार आता तो फार्मूला लगाते जैसे देखा तुमने, या प्रॉपर्टी का यूज करते समीकरण 1 और समीकरण 2 बना के आगे चलते। लेकिन माइनस, ये देखो यहाँ पे माइनस और प्लस था, ऐसा था फार्मूला, तब ना फंक्शन को पता करते थे ऑड है या इवन है। जब ऐसा था तब ना पता करते थे, लिखा हुआ था उसमें, तब पता करते थे ऑड है या, और कई बार बोल भी चुके माइनस से प्लस रहेगा तब ऑड और इवन के लिए चेक करना है, ऑड और इवन के लिए, फिर भी माइंड में नहीं था, ऑड और इवन के लिए चेक करना है। लेकिन होता है ना थोड़ा सा चोट लगता है ना तो थोड़ा सा याद अच्छा से रहता है, ये अगर ऐसे ही निकल जाते तो याद नहीं रहता। एग्जाम में भी पूछेगा ना तो याद जरूर रहेगा कि वो इसके लिए चेक करते हैं जरूर। अब यहाँ पे ध्यान देना जल्दी से, तब बहुत लेट कर दिया हम। f(x) बराबर क्या है sin 7x, पावर में 7x है। अब यहाँ पे देखो -x, जल्दी वैसे बता दो मुझे, sin -x है, इससे पावर क्या है 7 है, ऐसे लिखो या यहाँ लिखो, बात बराबर है। sin -θ, sin -θ कॉस नहीं होता है, 9π/2 रहेगा तो रहेगा, मुझे सुनाई नहीं पड़ता है क्या। हाँ अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताओ -sin 7x राइट। अब यहाँ पे देखो ये f(-x) है और इसका रिजल्ट बोलो क्या था, क्या था f(x) क्या आ गया, और क्या इवन ऑड है, तो रिजल्ट क्या होगा 0। लेकिन मैंने ये भी कहा था एग्जाम में ये सब करना, अभी क्लासरूम में है इसलिए हम लोग डिस्कस किए। अब देखो एग्जाम में कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। इसको तुमने क्या माइंड में रखा f(x), दूसरे में क्या आना चाहिए निगेटिव आना चाहिए, माइनस दिखना चाहिए, माइनस दिखना चाहिए, माइनस ना, तो यहाँ पे माइनस लगा दो और याद इसको करो, दिमाग को दौड़ाओ वहाँ पे। sin -θ किस में आएगा, sin -θ
कॉस के घर में आ रहा है साइन, माइनस आएगा, और यहाँ पे देखो ऑड है, यहाँ पे इसको देखो ना, माइनस में आएगा ना, एफ ऑफ एक्स माने, और जैसे यहाँ माइनस रखे साइन माइनस थीटा, और यहाँ पे 7 बार है, तो माइनस को 7 बार गुना कीजिएगा क्या होगा, कभी माइनस आएगा, माइनस से आएगा, तो माइनस आएगा तो माइनस में आ गया, और माइनस आ गया तो क्या होगा, ऑड है, आंसर क्या होगा 0। और रेयर केस में ऐसा भी होता है कहीं कहीं, अक्सर ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा ही होता है, यहाँ पे अगर जिसको पता नहीं चले, जो कुछ नहीं पढ़ा है, तो ऐसा करना, यहाँ ऑड देखा, आंसर 0 लगा देना। लेकिन ऐसे अगर चलोगे तो कहीं ना कहीं धोखा भी हो जाएगा ना। जो नॉलेज वाला है उसको नॉलेज के लिए बता दिए, और जो नहीं समझ रहा है तो ऐसे ही बनाएगा, तो अक्सर जो भी क्वेश्चन आता है ना, अगर ऑड वाला अगर ऑड दिखता है तो उसका आंसर 0 ही होता है। ऐसे कोई कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें चेक करना पड़ता है, तो तुमको डायरेक्ट ही बता दिए, ऐसे चल सकते हो गया कंप्लीट। चलते हैं एक ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो। चलो इसको बना के दिखा दो, ऑड है या इवन है, ऑड है या इवन है, क्या है ये, क्या है, कुंदन, इवन, वाह, लग रहा है एग्जाम के टाइम में अच्छा से पढ़ता है तुम लोग। अब यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले एक्स, ये है ना फंक्शन, यही है ना, चलिए माइनस एक्स रखिए, तो कॉस माइनस थीटा प्लस उसका स्क्वायर, तो माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखो एफ ऑफ माइनस एक्स, इसका मान बताइए क्या है, इसका नाम क्या था, एफ ऑफ एक्स ना, क्या है, ऑड है ना, एग्जाम में ऐसे ही बनाना। क्या आंसर आया 0। तो बोले थे धोखा नहीं खाने, एग्जाम्पल पहले बोल दिए थे। लेकिन ये भी बात मैंने कहा कि एग्जाम में इतना ये सब जरूरी नहीं, करना ही नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये फंक्शन को आपने सबसे पहले क्या कंसिडर किया, क्या माना, एफ ऑफ एक्स माना। दूसरी बात, इसमें जब माइनस लगाया तुमने माइंड में, तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इसमें जो माइनस रख गया, चूंकि ये ऑड है, वन क्या है, ऑड है, इसे पावर जो है 1 ऑड है ना, तो माइनस रह गया ना, इसके चलते माइनस तो रह गया ना, तो एक तो माइनस में आया आपका, एक माइनस में आया, एक माइनस में, यहाँ पे माइनस आया, तो माइनस आया तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑड 0 आ जाएगा। एक फंक्शन हुआ, दूसरा माइनस में फेंक रहा है, तो 0 होगा। कैसे माइंड में सोचा यार। अच्छा यहाँ पे देखो, अब डिसाइड कर लिया होगा शायद ना, ये इवन, ये क्या है, ऑड है। देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे माइनस लगाया, तो कॉस माइनस थीटा, बोलो ये साइन माइनस थीटा, कॉस का घर है, साइन तो माइनस में ही आएगा ना, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, एक्स कॉस एक्स माइनस पावर 2 से क्या है, पावर 2। अब जिसको पूछेंगे उसी को बताना है। अच्छा वहाँ पे इससे पहले हम क्या लिए थे, स्क्वायर लिए थे ना, इसके पहले क्या लिए थे, स्क्वायर लिए थे, क्या लिए थे, स्क्वायर लिए थे, क्या लिए थे, स्क्वायर। रोहित तुम बता दो क्या होगा, ऑड होगा, हम तो यही सोच ही रहे थे। कुंदन तुम बताओ, वाह पढ़ा है, तुम बताओ, ऑड होगा, क्या होगा, कैसे ऑड हो जाएगा। ये फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स है एक फंक्शन, एक माइनस में चाहिए, तो कॉस माइनस थीटा प्लस हो जाएगा, लेकिन ई ऑड है, उसके चलते माइनस आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा आंसर। लगता है फिर से बार तुमको पढ़ना पड़ेगा क्या करना। चलो हो गया यहाँ तक कंप्लीट। तो मैंने क्या किया, सिर्फ बताया नहीं, प्रैक्टिस भी करा दिया मैंने। मुझे पता है क्या टाइम नहीं है उतना जो कि तुम प्रैक्टिस कर पाओ खुद से ना? अच्छा यहाँ पे देखो, इसको बनाने से पहले हम ऐसा करते हैं, क्या यहाँ 2 अगर लिख दें गुना में कोई कष्ट, तो 2 आप दोनों से कॉमन ले सकते हो, यस नो, क्या कर सकते हैं, तो 0 से क्या बचा, cos 5x dx, राइट।
आपने एक फार्मूला भी पढ़ा था हज वाला में, 0 से 2a पढ़ा था ना। आप अगर चाहो तो इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है, 2a बना सकता है, ऐसा फॉर्म बना सकता है, यस नो, इसको ऐसा लिख सकता है, 90 का डबल कर दिए 180 हो गया ना। ऐसा भी सोच सकते हो, माइंड में ऐसा ही सोच सकते हो। अब ऐसा करते हैं, इसको एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखो, दोनों को प्लस जो किए थे, यहाँ पे क्या है? 180 है ना। क्या है यहाँ पे? 100, वो 2 पाए था, यहाँ पे क्या है? पाए, और माइनस एक्स कर दो तो आर्गूमेंट में से, यही ना बोले थे, इसमें से इसको घटा दो, तो यहाँ पे बोलो क्या होगा, बताओ यहाँ पे। cos 5 क्या है? पाई माइनस एक्स, बोलो क्या होगा, बताओ किस में आएगा? 180 है तो 180 माइनस थीटा किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। और ये ऑड क्या इवन? ऑड है तो किस में आएगा? सॉरी, माइनस कॉस 5x ना। अब ये मुझे बता दो, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आया? माइनस, इसका नाम क्या था? एफ ऑफ एक्स। और बताइए, ये वाला जो बताए थे अभी हच वाला, अगर ऐसा आता था माइनस, तो उसका रिजल्ट क्या होता था? अभी उल्टा के देखो कॉपी में जल्दी से, हच वाला में स्टार और हच दो बताए थे ना टाइप, जल्दी से देख लो, देखने से भी याद रहता है, नहीं भूलोगे। 0 होता है तो 0 हो जाएगा आंसर ना। और एग्जाम में कैसे बनाओगे, इतना नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, एक क्या है? एफ ऑफ एक्स है, ऐसे मान लो कि चलो, और दूसरा इसमें से प्लस कर दो और इसमें से घटा दो। ऐसा इन प्रॉपर्टी था जो हम लोग बनाते थे, पाई में से घटा दो। बोलो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? जल्दी से बोलो। कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, राइट। माइनस क्या आया? उस फंक्शन का क्या आ गया? नेगेटिव आ गया ना, मीन्स 0 होगा आंसर। ये सब बस क्लासरूम में देखना है, एग्जाम में नहीं करना है सब। तो मैंने सब बता दिया, जितना भी सवाल था तुम्हारा छोटा हुआ। सबसे पहले आप बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? ऑड है कि इवन है? ऑड है, ऐसे पता कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स और माइनस लगाओगे, इसके चलते माइनस में रिजल्ट फेंकेगा, तो ऑड, तो रिजल्ट क्या होगा? यहाँ पे बताइए, ऑड है, रिजल्ट क्या होगा? लेकिन इसका रिजल्ट कभी भी 0 हमेशा होगा ना। एफ ऑफ एक्स और एक माइनस लगाएगा, इसके चलते माइनस में आएगा, 0 आएगा ना। तो आपने जान गया तीनों का आंसर क्या आया? 0। चूंकि क्या था? इवन था क्या ऑड था? ऑड था, इसलिए पीछे गए, यहाँ पता चलते ना, अभी तो रखते हैं। अब यहाँ पे देखो, अभी सवाल दिए थे क्या? देखो यहाँ पे, अगर 2 नंबर में आ जाए, ऐसे आएगा नहीं लेकिन आ जाएगा तो मान लेते हैं। ध्यान देना, 1 सेकंड जल्दी से, सबको क्या करेंगे? सबको क्या करेंगे? अलग अलग कर लेंगे। क्या करेंगे? ना, सबको क्या किए? अलग अलग कर दिए, राइट। अब यहाँ पे देखो, ऐसा भी सवाल है, एक सवाल है 7.11 में, लास्ट में देखोगे, ऑब्जेक्टिव में या पता नहीं किसमें है। अब यहाँ पे देखो, अगर एग्जाम में सब्जेक्टिव में आ जाए तो क्या करोगे? ऐसे लाइन खींच दोगे, लेट एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, माइनस एक्स निकालोगे, राइट। क्या होगा? माइनस एक्स क्यूब, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या आ गया? ऐसे कहोगे, और यहाँ पे लिखोगे कि एफ कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन, राइट। ऐसे लाइन खींचोगे, इसको चेक करोगे, कर लेगा ना घर पे? हाँ, एफ ऑफ एक्स माने थे, चेक कर लेगा, यस नो। तो ये भी ऑड, ये भी ऑड, और ये भी, इसका भी आंसर, इसका भी आंसर, इसका भी आंसर, आपको डिसाइड करना है ये वाला ना। तो इसका इंटीग्रेशन बनाने के लिए यहाँ पे देखो, एक्स और माइनस पाई/2 से क्या है? पाई/2 है, चलिए बनाइए। पाई/2 लोअर लिमिट अपर लिमिट, पाई/2 अपर लोअर के बीच माइनस, इसका माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 टाइम्स पाई/2, 2 गुना पाई/2, 2 कितना आंसर आया? पाई होगा आंसर ना।
क्या होगा? जीरो होगा ना। इसका आंसर क्या होगा? कैसे जीरो होगा? बोलो। ये एफ ऑफ एक्स एक माइनस में फेंकना चाहिए, बोलो कैसे होगा? अच्छा ये बताओ, ये 19 जो है सम संख्या है कि विषम संख्या है? बोल दो। विषम संख्या है। कैसा संख्या है? विषम संख्या। 19 क्या है? विषम संख्या है। तो इसके चलते किस में रिजल्ट आएगा? माइनस में। इसमें तो माइनस में रिजल्ट आ गया, लेकिन इसमें रिजल्ट क्या माइनस में आएगा? हाँ बोलो, जल्दी बोलो। पूछते हैं किसी और से, देखना पड़ता है किसी और को। क्या करोगे? बेईमानी कर लेते हैं थोड़ा सा। ये सब याद करो, ये सब नहीं बताए थे। ये कॉस का घर है, ये सेक वाइफ हस्बैंड पॉजिटिव नहीं बताए थे, तभी थोड़ा सा छोटा होगा, थोड़ा सा 11th क्लास में नहीं बताए थे। ये साइन ऑल पॉजिटिव माँ बाप का घर है, और ये साइन कॉसेक वाइफ हस्बैंड पॉजिटिव है ना, नहीं बताए थे? भूल गया सब? हाँ हाँ, 3 को गोतिया तो उसको याद है, तीनों का जमीन का बंटवारा हुआ था ना। तो यहाँ पे देखो सेक है ना, सेक भी क्या होगा बोलो? यहाँ पे वाइफ हस्बैंड है, कॉस और सेक तो पॉजिटिव ही होगा ना। तो ये पॉजिटिव और ये क्या दे रहा है? निगेटिव, तो माइनस में दे रहा है, तो क्या हो जाएगा आंसर? जीरो हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे रहेगा, ऐसे बनाना होता है। यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले ये बताओ कि इसका आंसर क्या जीरो आएगा? क्या जीरो आएगा ना। अच्छा ये बताओ, तुमने देखा ये और ये क्या ये सम संख्या है क्या? और ये विषम संख्या है। सम विषम रहता है तो और ही आता है ना, ये भी तुमने देखा। अच्छा यहाँ पे tan माइनस थीटा था, tan माइनस थीटा था, माइनस में रिजल्ट आएगा, और इसमें क्या आएगा? प्लस में आ जाएगा। किस में आएगा? प्लस में आ जाएगा। अच्छा यहाँ अगर ऑड रहता तब प्लस में, तब प्लस में फिर भी प्लस में आता, क्यों? क्योंकि घर किसका है? घर किसका है? और कॉसेक में कितनों स्क्वायर रहेगा, और इवन जो भी रहे तो प्लस ही ना आएगा यार। तो ये तो हमेशा प्लस होता है, ये हमेशा प्लस, ये हमेशा प्लस होगा। यहाँ पे सम संख्या रहे या सम संख्या रहे या, क्यों प्लस होता है? जल्दी बोलो। तुम तो रेगुलर क्लास आती है ना, तुम तो जानती होगी। क्या? क्यों प्लस होता है? क्यों प्लस होता है? वाह क्या बात है। यस, ये अपना घर है ना, और अपना घर तुम जाएगी अभी तो माइंड क्या हो जाएगा तुम्हारा? पॉजिटिव। नहीं भी पढ़ेगी तो कोई है कहने वाला है? ज़बरदस्ती बोलेगा क्या? वो मम्मी पापा बोलते हैं घर में लेकिन निगेटिव नहीं रहता है, जब होता है सो भी जाते हो ना। सोच दो कि दूसरे के घर में जाओगे ना, नींद ही नहीं आएगी अच्छा से, जरा सा नींद टूटेगा तुरंत टूट जाएगा नींद। लेकिन घर में नींद टूटा फिर भी सो जाओगे, क्योंकि माइंड पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पे देखो कॉस और सेक क्या होगा? तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, एग्जाम में ऐसे सोचना है। ये हमेशा क्या होगा? आपको देखना है बगल वाला को, हमेशा ध्यान देना। ये माइनस में फेंक रहा है रिजल्ट, ये किस में फेंक रहा है? माइनस में फेंक रहा है। माइनस में अगर फेंक रहा है, किसके चलते फेंक रहा है माइनस में रिजल्ट? इसके चलते, 23 के चलते ना, क्योंकि ये ऑड है। क्या है ये? ऑड। लेकिन यही अगर प्लस यदि इवन रहता तब पॉजिटिव हो जाता ना, तब पॉजिटिव हो जाता। तो समझ में आ गया ना? देखना इसको नहीं है, इसको टारगेट करना, ये तो प्लस होगा ही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। और कल जो क्लास है इंपॉर्टेंट रहेगा सब्जेक्टिव के लिए, डायरेक्शन देते जाएंगे, जहाँ प्रॉब्लम होगा उसको बताते जाएंगे, और 5 दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 1 सेकेंड होमवर्क रहा, ये थोड़ा सा कंप्लीट करके आना है। इनवर्स का मिसलिनियस का थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा सा जहाँ तक होगा बना के आओगे। बुक है क्या? जल्दी से देखो, बुक है क्या? जल्दी से 1 सेकेंड। यहाँ पे ध्यान देना, 2.1 से ऑब्जेक्टिव को टारगेट करना होता है। ऑब्जेक्टिव पूछता है जो कि तुमने पढ़ चुका है, बना दोगे, मुझे पता है। और सेशन में भी था बहुत क्वेश्चन, और मॉडल सेट से भी बताएंगे। 2.1 से ऑब्जेक्टिव रहता है जो बना चुका है तुम लोग। इससे सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला पूछता है। क्वेश्चन का टाइप अलग भी रहता है, क्वेश्चन का डिजिट चेंज भी रहता है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज रहता है, टाइप वही रहता है। और 2.2 में ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम जान भी रहा होगा। सिर्फ आप आज इन्वर्स वाला लिखा देते हैं।
5 से लेकर 10 तक इसको नहीं बनाना होता है। अगर ज़्यादा बनाना भी चाहते हो तो एक तो 7 नंबर तुम बना सकते हो अगर टाइम है तो। ये खत्म हो गया, ये टोटल एक्सरसाइज बनाना पड़ता है इसका भी। और यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है मिसलेनियस, जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर में, और उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। सच कह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। आपको कौन कौन सवाल बनाना है? 4, 5, 6, 7 और 8, और बस सेम सवाल है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। 1-2 बनाओ सब समझ जाओगे, 1-2 बनाओ सब समझ जाओगे, ऐसा ही सवाल रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो है, एक 12 नंबर भी सवाल है, जो 9 पाई बटे में क्या है 8 माइनस 9 बटे में 4 साइन इनवर्स क्या है 1/3 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 2/3। एक सेकंड ध्यान देना, एक स्टेप बता रहे हैं सिर्फ, यहाँ पे ध्यान देना। इसको साइन की तरफ ले जाना है और 9/4 और 9/4 देखिए क्या आ रहा है कॉमन, उधर बताइए क्या बचता है। चलिए इसको उधर ले जाइए। तो अब क्या करेंगे, LH इसको कटा दीजिए तो 9 कट गया, 4 दूनी 8, क्या आ गया π/2, और ये तो कट ही गया, और बचा क्या साइन इनवर्स इतना प्लस साइन इनवर्स इतना। अब यहाँ पे ध्यान देना, LHS को नहीं RHS को चल दो। किससे चलेंगे? RHS से चलेंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट RHS LHS आसानी से आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे रिजल्ट आ जाएगा। 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट था, ये सब इंपॉर्टेंट था। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 5 नंबर वाला है ये, ठीक ना। इतना सा बनाना है। अगर थोड़ा सा मतलब इधर उधर क्वेश्चन होता है तो किसी सेना से पूछता है, लेकिन एग्जाम्पल ही अक्सर पूछा जाता है किसी सेना से। लेकिन फिर भी इतना अगर बना लेगा ना, तो अगर क्वेश्चन में कहीं फंस भी गया तो आधा से अधिक तुम फिर भी बना लेते हो। अगर क्वेश्चन चेंज रहता है एग्जाम में तो आधा से अधिक तुम बना लेते हो, तो ऐसे भी तुम्हारा 5 नंबर रहता है तो 3 नंबर तुमको मिल जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो हम कहेंगे क्या, मिसलेनियस का देखना, ज़्यादा टारगेट करना है इसी को, ये इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इतना सा करके आना, जो कन्फ्यूजन होगा कल डिस्कस करेंगे, कल बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।